तुम दोनों नीच और धोखेबाज लोग। तुम जैसे कमजोर इंसान पकड़ने की हिम्मत कैसे की? लिन शुएर, पर क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लिन ये, अपनी हैसियत तो देख लो। तुम जैसा बूढ़ा आदमी, अगर बात तुम्हारे पैसों की न होती तो मैं कभी भी तुम जैसे इंसान से शादी न करती। इस लूजर के साथ इतनी बात करने की क्या जरूरत है? इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की है। मैं थोड़ी देर में तुम्हें बाहर शॉपिंग पर ले जाऊंगा और फिर हम गाजी में ही थोड़ी मस्ती करेंगे। ब्रदर काय, तुम कितने शरारती हो, पर इस आदमी का क्या होगा? आखो, उसकी परवाह क्यों कर रही हो? उसने जो बीमा लिया था, क्या वह तुम्हारे नाम पर नहीं है? उसके चले जाने में ही भलाई है। यही समझ लेना कि ये तुम्हारी जवानी की कीमत है। हाँ, तलाक ले लो। मैं तुम जैसी घटिया औरत को तलाक देकर रहूंगा। फिक्र मत करो, जैसे ही बीमे के पैसे मिल जाएंगे मैं तुरंत तलाक दे दूंगी। आखिर क्यों? इस दुनिया में अच्छे लोगों को हमेशा पैरों तले क्यों कुचला जाता है? हे भगवान, अगर तू सच में है तो मुझे एक और मौका दे। मैं इन दोनों घटिया लोगों को जरूर सबक सिखाऊंगा। गंभीर नकारात्मक भावनाओं का पता चला है। शुद्धता 100%, ऊर्जा का मिलन एकदम सही है। आपका रिवेंज कैशबैक सिस्टम चालू हो गया है। कृपया अपनी शानदार नई जिंदगी शुरू करें। मेरे सारे जख्म ठीक हो गए। बदला लेने पर पैसे और ये खास शक्तियां, कीमती सामान भी बदल सकता हूं। तो क्या इसका मतलब है कि अगर मैं लोगों को सही सबक सिखाऊं तो मेरे पास सब कुछ होगा? जब तुम दोनों यही चाहते हो तो मैं तुम्हें थोड़ा मजा चखाता हूं। कमीनों कहीं के। आह, ब्रदर खाई, तुम्हारे सिर से खून कैसे बह रहा है? बधाई हो, आपने पहली बार सफलतापूर्वक बदला लिया है। कैशबैक में $1 करोड़ मिले हैं। कृपया इसे देख लें। वाह भाई, अरे बाप रे। हाँ हाँ हाँ, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? पैसा खुद मेरा पीछा कर रहा है। अगर मैंने इसे खर्च नहीं किया तो यह इसके साथ नाइंसाफी होगी। ए ड्राइवर, सबसे महंगे मॉल में चलो। मुझे शॉपिंग करनी है। तेरी तो, क्या अमीर लोगों की दुनिया ऐसी होती है? बाहर निकलो, मेरी माँ भी कमाल है। मैं इतने बड़े ज्वेलरी बिजनेस की मालकिन की बेटी हूँ, फिर भी मुझे नीचे से शुरुआत करनी पड़ रही है। एक और घमंडी औरत जो दूसरों को नीचा समझती है। सर, आपका स्वागत है, आइए। ब्रदर काय बेबी, क्या अब भी बहुत दर्द हो रहा है? लाओ, मैं फूंक मार देती हूँ। सिर्फ तुम ही मेरा ख्याल रखती हो बेबी। हम वेटर, तुम्हारी दुकान में जो भी नए कलेक्शन आए हैं वो सब यहाँ लेकर आओ। छह, अमीर लोग जो पीते हैं वो भी कुछ खास नहीं है। तुम अभी तक चले नहीं गए और तुम्हारी यहाँ आकर पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? लिन ये, अपनी ये चालें चलना बंद करो। मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आने वाली। तुम्हारी जैसी औरत मुझे अब चाहिए भी नहीं।
मैं आज यहाँ कपड़े खरीदने आया हूँ। हेड, कपड़े खरीदने? जरा देख, क्या यह जगह तेरे बस की बात है? अपनी गरीबी वाली शक्ल तो देख। तेरी औकात सिर्फ फटे पुराने कपड़ों की है। सही कहा। तेरे पास कितने पैसे हैं क्या मुझे नहीं पता, और तो और तेरी नौकरी मैंने बेच दी है। बेहतर होगा तू अपनी जान दे दे ताकि बीमा का पैसा मुझे मिल जाए। तुम देखिए सर मिस, क्या आप दोनों कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे? यहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं है, बाहर जाइए। तुम कौन होती हो मुझसे इस तरह बात करने वाली? ब्रदर काय, ये मामूली सी सेल्स गर्ल मुझसे इस लहजे में बात कर रही है। ये मुझे परेशान कर रही है। धत। अपने मैनेजर को बुलाओ, मैं उसे बोलकर तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। उसे दिखाओ कि तुम एक खास वीआईपी मेहमान से कैसे बात करती हो। तुम देखते हैं कौन कितना बड़ा है। हूँ आज मैं इस पूरे शोरूम को अकेले बुक कर दूंगा। आप होश में तो है ना? ये मामला बिगड़ सकता है जब समय आएगा। लिन, ये मुझे लगता है कि वो एशट्रे सर पर लगने से तुम्हारा दिमाग फिर गया है। शोरूम बुक करोगे? ये दिन में सपने देखना बंद करो। लिन, ये अगर तुम्हें दिखावा ही करना है तो ठीक है, करो। ए सेल्स गर्ल, जल्दी पेमेंट लो। पीओएस मशीन लेकर आओ। क्या? मैं आज तुम सबको कार्ड स्वाइप करके दिखा दूंगा। शोरूम बुक करने के लिए $50 लाख लगेंगे। इससे इतनी बकवास मत करो। कार्ड चलाओ, चलाओ ना। इसके पास तो सच में बहुत पैसा है। पैसा है। अब इस दुकान से बाहर निकलने की बारी तुम लोगों की है। बधाई हो, आपने उन्हें उनकी सही जगह दिखा दी है। $2 करोड़ का कैशबैक मिला है। कृपया अपना अकाउंट चेक करें। अरे बाप रे। लिन, ये तूने मेरी पीठ पीछे इतने सारे पैसे छिपा रखे थे। तू बस रुक, मैं तुझे देख लूंगी। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वह पोस्ट मशीन पक्का नकली है। हो, यहाँ कौन सा कुत्ता भौंक रहा है? रुकिए, मैं आप सबको अभी मजा चखाती हूँ। आह, लिन, ये तू बस देख ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, अब आया असली मजा। सर, आपका नाम क्या है? मैं आपकी दुकान बुक करने के सारे पैसे वापस करती हूँ। लिन, ये पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। बस मेरे लिए एक अच्छी सी फिटिंग वाली ड्रेस चुन दो। बाकी बचे हुए पैसे तुमने जो मेरा साथ दिया है उसके इनाम के तौर पर रख लो। क्या ख्याल है? ठीक है, चलिए देखते हैं। आखिर मर्द को भी स्टाइल में रहना चाहिए। क्या बात है? लिन, ये तुम वाकई काफी दिलचस्प हो। मुझे तुम याद रहोगे। 1, 10, 100, 1000, 10,000। तेरी तो बधाई हो, सीक्रेट मिशन शुरू हो गया है। $1 करोड़ का कैशबैक मिला है। कृपया चेक करें। ये क्या हो रहा है? छुपा हुआ मिशन? कैसा अजीब सिस्टम है। सब कुछ बहुत ही उलझा हुआ है। चलो जाने दो। वैसे भी पैसा मिल रहा है तो इसे ठुकराने का कोई मतलब नहीं है। चलो देखते हैं कि यह आलीशान होटल कैसा दिखता है। क्या प्रेसिडेंशियल स्वीट में यह सर्विस भी मिलती है? मेरी मदद करो, मुझे किसी ने कुछ नशीली चीज पिला दी है। प्लीज मेरी मदद करो। भले ही एक खूबसूरत लड़की मेरे पास खुद चलकर आई है, लेकिन इंसान को हमेशा सावधान रहना चाहिए। सुनो, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूं जो मुझसे मदद मांग रही हो? तुम कौन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना काफी है कि मैं शूजी वे हूँ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगी। अरे अरे रुको, प्रेसिडेंट शू, वो देखो, वो दरवाजा बंद नहीं है और मेरे पास तोड़ है।
मैं तुम्हें इस असर से बाहर निकाल सकता हूं। तुम पहले उठो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सिस्टम 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 सिस्टम। दवा कहां है? मिल गई। फिक्र मत करो, दरवाजा मैंने अच्छी तरह से बंद कर दिया है। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। ओह, प्रेसिडेंट शू। चुप रहो, मुझे किस करो। अरे यार, मैं खुद को काबू में क्यों नहीं रख पाया? अभी तक तलाक भी नहीं हुआ और एक और लफड़े में फंस गया। ओह भाई। बधाई हो, होस्ट ने रोमांस मिशन पूरा कर लिया है। अतिरिक्त इनाम 10 साल जवानी और 5 करोड़ डॉलर का कैशबैक। कृपया अपना बैलेंस चेक करें। क्या क्या कहा? मिशन पूरा हुआ और मैं 10 साल जवान हो गया। अरे वाह, मेरी त्वचा कितनी कोमल है, बिल्कुल किसी जवान सुपरस्टार की तरह। अगर मैं जवान हो गया हूं तो क्या यहां भी? सिस्टम तो वाकई में कमाल है। क्या ऐसा भी मुमकिन है? पता नहीं था कि मिशन पूरा करने में इतना फायदा है। क्या हुआ? कल रात मन नहीं भरा और चाहिए? ओम नहीं, कल रात मुझसे गलती हो गई थी। ऐसी बात नहीं है। तुम इस काम में काफी अच्छे हो, मैं बहुत खुश हूँ। कल रात ठीक से नहीं देखा था, पर यह आदमी दिखने में काफी हैंडसम है। एक अच्छे पति के लिए सही पसंद है। मानना पड़ेगा, इतने बड़े ग्रुप की बॉस जो हो, तुम काफी सीधी बात करती हो। अब बस भी करो। तुम्हारा नाम क्या है? लेन ये। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जब मैंने कह दिया है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगी, तो कल थोड़ा समय निकालना, शादी रजिस्टर कराने चलेंगे। प्रेसिडेंट शू, मुझे नहीं चाहिए कि आप मेरी जिम्मेदारी लें। वैसे भी अभी मेरा तलाक चल रहा है। मैं इस सब बारे में नहीं सोचना चाहता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुशू जिवेई ने जिसे पसंद कर लिया, वह भाग नहीं सकता। जल्दी तलाक ले लो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। लगता है इस बॉस लेडी ने मुझसे जबरदस्ती प्यार करना तय कर लिया है। मिस्टर लेन, आपका खास नाश्ता आ चुका है। मिस्टर लेन, मैं आपकी पर्सनल मैनेजर वैंग होशिन हूँ। मैं 24 घंटे आपकी सेवा में रहूंगी। मिस्टर लेन, क्या आपके पास मेरे लिए कोई और हुक्म है? खांसते हुए, सुनो, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे लिए 2 लोगों को ढूंढो। जानकारी जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा है। और सुनो, जरा यह भी पता करो, अगर पत्नी धोखेबाज हो तो मुझे क्या करना चाहिए? मिस्टर लेन इतने अच्छे इंसान हैं और हैंडसम भी हैं। फिर भी उनकी पत्नी उनकी कद्र नहीं करती। सच में उसने बहुत कुछ खो दिया। हेलो लिन ये, इस साल की दोस्तों वाली पार्टी देने की बारी तुम्हारी है। अब ये बहाना मत बनाना कि श्वेर ने तुम्हारे पैसे रोक रखे हैं और तुम पुराने दोस्तों को खाना नहीं खिला सकते। फिक्र मत करो, अब वह मुझे नहीं रोक सकती। खाने की जगह उसी एम्पायर होटल में तय करो जहां मैं रह रहा हूं। तुम सब खुश हो जाओगे, भरोसा रखो। ठीक है, तो फिर वहीं मिलते हैं।
आइए प्लीज। मिस्टर लिन, ये हमारे एम्पायर होटल का सबसे आलीशान प्राइवेट रूम है। इसे आपकी डिमांड के मुताबिक तैयार कर दिया गया है। यकीनन आपके सभी क्लासमेट्स इससे बहुत खुश होंगे। बहुत अच्छे, लेकिन अच्छी शराब की थोड़ी कमी है। मुझे अपने वाइन स्टोर ले चलिए ताकि मैं कुछ बढ़िया शराब चुन सकूं। ठीक है, चलिए सर। यह पूरे शहर का सबसे बेहतरीन प्राइवेट रूम है। हाँ। यहाँ प्रेसिडेंट शू की मेजबानी करना मेरे करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ब्रदर खाए, इसके लिए कितने पैसे लगेंगे? कल होटल वालों ने कहा था कि जगह खाली नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने प्रेसिडेंट शू का नाम लिया उन्हें तुरंत जगह मिल गई। बेबी, यह जगह सिर्फ पैसों के दम पर बुक नहीं की जा सकती। इसे बुक करने के लिए होटल का सीनियर वीआईपी होना जरूरी है और टॉप वीआईपी इसे कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे सिर्फ इसलिए बुक कर पाया क्योंकि प्रेसिडेंट शू की पहुंच बहुत ऊपर तक है। वाह ब्रदर काई, तुम वाकई में बहुत कमाल हो। तो इस बार तुम्हारी बिजनेस डील पक्का कामयाब होगी। पर मुझे एक बात बताओ, क्या हम सिर्फ प्रेसिडेंट शू को ही बुला रहे हैं? इतनी सारी प्लेटें यहाँ क्यों रखी हैं? इन्होंने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। और तो और ये छोटे मोटे तोहफे कितने साधारण हैं। क्या प्रेसिडेंट शू को यह सब पसंद आएगा? ये सब क्या है? वे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? यह तो तुम्हारा अपमान है। कुछ तो गड़बड़ है। ये खाना जरूरत से ज्यादा लग रहा है और परोसने का तरीका भी बिल्कुल घटिया है। यहाँ तक कि यह शराब भी बहुत मामूली है। मैं होटल वालों से पूछना चाहता हूँ कि मैनेजर की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा सलूक करने की। जी बिल्कुल। शायद उन्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। तुम लोग सही वक्त पर आए हो। फौरन अपने मैनेजर को यहाँ बुलाओ। लिन, ये तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तुझे पता चल गया कि मैं यहाँ एक बड़े मेहमान की दावत करने वाला हूँ, इसीलिए तू जानबूझकर यह शराब लेकर मुझे खुश करने आया है? हो। लिन, ये तेरी औकात नहीं है यहाँ आने की। चला जा यहाँ से अभी। अपना तमाशा मत बना यहाँ। ये प्राइवेट रूम मैंने बुक किया है, तो मैं भला यहाँ से क्यों जाऊं? बल्कि तुम लोग बिना बुलाए मेहमान बनकर आए हो, जो कि बहुत बेशर्मी की बात है। तू वाकई में खुद को बहुत बड़ी चीज समझने लगा है। क्या तुझे पता भी है कि यह रूम हर कोई बुक नहीं कर सकता? पैसा होने पर भी नहीं मिलता। इसके लिए रुतबा और ऊंची पहचान चाहिए होती है। तेरे जैसा आदमी इसके करीब भी नहीं फटक सकता। अपना मजाक मत उड़वा यहाँ। तूने बुक किया है? इतना शानदार रूम बुक करने की तुझ में काबिलियत ही क्या है? अपनी फटेहाली तो देख। पिछली बार जब तूने दुकान खरीदी थी तभी तेरी सारी उम्र की कमाई खर्च हो गई होगी, है ना? दिखावा बंद कर और इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़े दफा हो जा यहाँ से। देखो, होटल वालों को पता चल गया है कि तू चुपके से अंदर आ गया है। अब वे तुझे बाहर निकाल देंगे। मिस्टर लिन, आपके मेहमान हॉल में आ गए हैं। क्या हम उन्हें ऊपर ले आएं? आपसे करीन। उन्हें तब तक वेटिंग रूम में इंतजार करने को कहें। मैं थोड़ी देर में उनसे बात कर लूंगा। क्या वाकई यह कमरा इसी ने बुक किया है? क्या वाकई यह प्राइवेट कमरा उसी ने बुक किया है? समझ गई मैं। तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। तुमने जानबूझकर यह फर्जी फोन कॉल किया ताकि हमें धोखा दे सको। तुम बस जानबूझकर ब्रदर काई का काम बिगाड़ना चाहते हो। तो यह बात है। लिन, ये बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब तुम्हें यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। अपनी आंखें खोलकर देखो। देखो कि लिस्ट पर किसका नाम लिखा है। आखिर किसे बाहर जाना चाहिए? पुराने दोस्तों की मुलाकात हो रही है। किसे पता कि तुम्हें यह कहां से मिला है और तुम किसी और की पहचान चुरा रहे हो। पुराने दोस्तों की मुलाकात। हे भगवान, पुराने दोस्तों की मुलाकात, है ना? अब शराब खत्म हो गई है, पार्टी भी नहीं हो पाएगी, तो अब तुम यहां से जा सकते हो। जाओ काई। क्या तुम्हें अंदाजा भी है
कि तुमने जो शराब की बोतल तोड़ी है उसकी कीमत क्या है। क्या तुम उसका हर्जाना भर पाओगे? तुम्हारी इस कंगाल हालत को देखो। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि मैं हर्जाना दे सकता हूं या नहीं। अभी मैं तुम्हारे लिए यह पूरी मेज तहस नहस कर दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? आप होटल की स्टाफ हैं, है ना? आप बिल्कुल सही समय पर आईं। यह आदमी जबरदस्ती इस कमरे पर कब्जा कर रहा है। कहता है कि इसने बुक किया है और यहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। मिस्टर लिन, क्या आप ठीक हैं सर? क्या यह आपके दोस्त हैं? हूं। ये लोग मेरे दोस्त कतई नहीं हैं। इतने बड़े लोगों से मेरा क्या वास्ता? ये बिना इजाजत अंदर आए, बिना पूछे सामान इस्तेमाल किया और चीजें भी तोड़ दी। यह शानदार वीआईपी कमरा खास तौर पर लिनिये सर के लिए बुक किया गया था। आपने अभी अभी उनके कमरे में हंगामा किया और नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारा मतलब क्या है? पैसे भरो। मैं भला पैसे क्यों दूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि यह उनका कमरा है। सिर्फ इसलिए कि यह उसका वीआईपी कमरा है। यह तो बहुत ही मजाकिया है। इसकी इस कंगाल हालत को देखो। क्या यह ऐसा लगता है जो इस तरह का टॉप लेवल कमरा बुक कर सके? तुझे इसने बुलाया है ना, ताकि तू इसके साथ नाटक कर सके? हाँ बिल्कुल, इस जैसे लोगों के धोखे में मत आओ। मिस्टर जाओ, सच तो सच ही रहता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, नुकसान की पूरी कीमत चुकाओ। दूसरा, मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ और पुलिस बुलाकर तुम सबको पकड़वा दूंगी। पुलिस? क्या तुम्हें पता भी है कि मैं आज किसके लिए दावत दे रहा हूँ? शू ग्रुप के प्रेसिडेंट शू। क्या तुम्हें लगता है कि प्रेसिडेंट शू वो इंसान है जिसे तुम नाराज करने की हिम्मत कर सकती हो? बिल्कुल सही। प्रेसिडेंट शू कोई आम आदमी नहीं है। क्या तुम उनसे टक्कर ले सकती हो? मिस्टर लिन, प्रेसिडेंट शू, सच में हम उनसे दुश्मनी नहीं ले सकते। क्यों ना आज की बात को यहीं भूल जाएं। हम पहले कोई दूसरा कमरा देख लेते हैं। सुना तुमने? भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मेरे कमरे में तोड़ फोड़ करने के बाद चाहते हो कि मैं पीछे हट जाऊं? अगर तुम लोगों ने आज पैसे नहीं दिए तो यहां से कोई नहीं जा पाएगा। लिन, ये मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत क्या दे रहा हूँ? तुमने तो सच में खुद को बहुत बड़ी चीज समझ लिया है। ब्रदर खाए, इससे फालतू बातें करना बंद करो। इस जैसे लोगों को बस सबक सिखाने की जरूरत है। मैं आज तुझे अच्छे से सबक सिखाता हूँ। रुक जाओ। प्रेसिडेंट शू, रुको। आप यहाँ कैसे आई? आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं। मैं हूँ शू ग्रुप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से जाओ काई। पिछली बार पार्टी में मेरी आपसे मुलाकात भी हुई थी। लिन, ये इससे पहले कि प्रेसिडेंट शू को गुस्सा आए, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हें बाद में कंधे पर लाद कर बाहर न ले जाना पड़े। ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूं कि आज किसे यहां से बाहर उठाकर ले जाया जाता है। क्या तुम ठीक हो? क्या इन लोगों ने तुम्हें परेशान किया? प्रेसिडेंट शू, आप नहीं, बस इन्होंने मेरे प्राइवेट रूम में तोड़ फोड़ की है। ब्रदर खाए, वाह, क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? प्रेसिडेंट शू, कृपया आप इस जैसे आदमी के झांसे में मत आइए। इसका काम ही है ऐसी बड़ी जगहों पर अपनी झूठी पहचान बताना और बड़े लोगों के साथ जबरदस्ती संबंध बनाना। जाओ काई, तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। ये न सिर्फ मेरे जान बचाने वाले मसीहा हैं, बल्कि ये मेरे अपने आदमी हैं। यह कैसे हो सकता है? क्या ये वही डरपोक इंसान नहीं है जिसकी बीवी मैंने छीन ली थी? हुईशीन, क्या इस कमरे के नुकसान का हिसाब हो गया? प्रेसिडेंट शू, सारा हिसाब हो चुका है। कुल मिलाकर $88,000 हुए। क्या इतना ज्यादा कैसे हो गया? बस इन थोड़ी सी टूटी फूटी चीजों के लिए? तुम्हारे पास हर्जाना न देने का विकल्प भी है। कल मैं अपनी लीगल टीम से सीधे तुम लोगों से बात करवाऊंगी। और हाँ, आज रात की सीसीटीवी फुटेज सबूत के तौर पर उनके साथ भेज दी जाएगी। प्रेसिडेंट शू, मैं हर्जाना दूंगा। मैं अभी देता हूं। अभी मैं थोड़ा भावुक हो गया था। यह सब मेरी ही गलती है। मैं अभी हर्जाना भर देता हूं।
प्रेसिडेंट शू, $88,000 मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं। अब इस बात को यहीं। चूंकि तुमने पैसे दे दिए हैं, सिर्फ उस वजह से मैं तुम्हें अब जाने दे रहा हूं। जाओ काई, मेरी बात गौर से सुनो। आज के बाद मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। जी सर, बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। लिन शुएर, हम अभी तलाक लेंगे। लिन शुएर, हम अभी इसी वक्त तलाक लेंगे। नहीं, उसकी यह औकात नहीं। वह तो ऐसा आदमी है जिससे मैं नफरत करती हूँ, जिसका मैंने इस्तेमाल किया और जिसे मैं नीचा समझती हूँ। अगर वह वाकई में बेकार इंसान है, तो भी वह सिर्फ मेरा बेकार इंसान रहेगा। तलाक? यह मुमकिन नहीं है। तुझे क्या लगता है, किसी दूसरी औरत के साथ खड़े होने से तू बहुत महान बन जाएगा? शायद तू पहले की बातें भूल गया। जब तू मेरा पीछा करता था, तब तू कैसे मेरे सामने हाथ फैलाता था? प्रेसिडेंट शू, तुझे किसी दूसरे के आदमी को छीनते हुए शर्म नहीं आती? तुझे अब भी लगता है कि तू महारानी है? लिन शुएर, और क्या तुम पागल हो गई हो? लिन शुएर, तमीज से बात करो। लिन, ये तुम्हारी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? भूल गए तुम पहले मेरे साथ कैसा बर्ताव करते थे? जाओ काई, ये तुम क्या कर रहे हो? लिन शुएर, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? जाओ काई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? लिन शुएर, होश में आओ। वो शू ग्रुप की प्रेसिडेंट शू हैं। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर मैं भी देखती हूँ कि वह मेरा क्या बिगाड़ सकती है। लिन शुए, मैं ही अंधा था जो तुम्हारी हर बात सहता रहा। ये तुम अब भी मेरी परवाह करते हो, तभी ऐसी बातें कर रहे हो, है ना? अगर तुम मुझे भुला चुके होते, तो हम यहाँ इस मोड़ पर न होते। अपने आप को ज्यादा मत समझो। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तेरे लिए वापस आऊंगा? ये मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, वरना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तलाक नहीं दूंगी। ये मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, वरना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तलाक नहीं दूंगी। लिन शुएर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, जल्द से जल्द उससे तलाक ले लो, नहीं तो। मिस्टर झाओ, कृपया इधर आइए। कहो, क्या बात करनी है? ये काफी समय हो गया जब हम इस तरह अकेले मिले थे। क्या तुम्हें याद है, तुम पहले मुझे अक्सर महंगे रेस्टोरेंट ले जाते थे, बहुत सारा अच्छा खाना ऑर्डर करते थे और सबसे पहले मुझे खिलाते थे। साफ साफ बोलो, मेरे पास यहाँ बैठकर पुरानी यादें ताजा करने का समय नहीं है। ये मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? क्या हम सब कुछ भूलकर फिर से शुरू नहीं कर सकते? क्या तुम वाकई इतने पत्थर दिल हो गए हो? क्या तुम वाकई इतने पत्थर दिल हो गए हो? क्या तुम्हें याद है पुराने दिन जब तुम मेरे पीछे आते थे? तब तुमने कहा था कि तुम पूरी जिंदगी मेरा साथ दोगे, चाहे मैं कोई भी गलती करूं, तुम मुझे हमेशा माफ कर दोगे। ये मुझे पता है कि अब तुम्हारे पास बहुत पैसा है और तुम्हारे आसपास बहुत सी औरतें हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे सही मैं ही हूं। मैं तुम्हारी हर बात जानती हूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं? लिन शुएर, अब मुझे तुमसे घिन आती है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? घिन आती है? मैंने अपनी जिंदगी के इतने कीमती साल तुम पर कुर्बान कर दिए। मैंने पूरा घर संभाला और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें मुझसे घिन आती है। तुम्हें क्या लगता है अब पैसा आ जाने से तुम मुझे नीचा दिखा सकते हो? नीचा दिखाना? ये तुम खुद हो जिसने अपनी गरिमा गिराई है। लिन शुएर, अब मैं पहले जैसा बेवकूफ नहीं रहा।
तुम्हारी ये बहलाने की कोशिशें मेरी नजरों में बेहद बचकानी और मजेदार हैं। मेरी नजरों में यह सब बेवकूफी और मजाक लगता है। लिन श्वेर, अगर इस पूरी दुनिया में सिर्फ तू ही आखिरी औरत बचती, तब भी मैं तुझे कभी नहीं चुनता। आज यह शादी तुझे तोड़नी ही होगी, चाहे तू चाहे या नहीं। मैं अपने वकील से कहूंगा कि वो तुझसे बात करे। लिन, ये मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। तुम देखते जाओ। बधाई हो, अपनी इस बदतमीज पूर्व पत्नी को सबक सिखाने के लिए आपको 10 करोड़ डॉलर वापस मिलते हैं और साथ ही इनाम में मिलती है दिव्य दृष्टि। अरे बाप रे, 10 करोड़ डॉलर? यह तो पूरी जिंदगी में भी खत्म नहीं होंगे। दिव्य दृष्टि, हाँ, इसे आजमा कर देखता हूं। अरे वाह, गजब है। क्या बात है। मिस्टर लिन, मिस्टर लिन, ओह भाई, ये तो बहुत बड़ा है। बटलर वैंग दिखने में तो शरीफ लगती है, लेकिन सोचा नहीं था कि। मिस्टर लिन, क्या आपका काम खत्म हो गया? मैंने ऊपर छत पर आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स कर सके। ये जादुई नजर भी एक दोधारी तलवार है। मुझे इसे संभल कर इस्तेमाल करना होगा। आपका शुक्रिया, बटलर वैंग। चलिए। मिस्टर लिन, बीते हुए कल को भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सच तो ये है, जब मैं पहली बार आपसे मिली थी, तभी मुझे लगा था कि आप शांत और सुलझे हुए इंसान हैं और आप दूसरों की बहुत इज्जत भी करते हैं। उन लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ पैसे के दम पर सबको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं। और तो और, आप मेरे साथ भी हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। शुक्रिया, बटलर वैंग। आप खुद भी बहुत बेहतरीन इंसान हैं। मुझे पता है कि आपके आसपास बहुत सारी अच्छी लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी मैं सच कहना चाहती हूँ और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी सच बताना चाहती हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मेरे मन में आपके लिए सिर्फ एक कर्मचारी की तरह बॉस वाली इज्जत नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर ये मुझे प्रपोज क्यों कर रही है? सिस्टम, तुम इसकी व्याख्या करो। ये सब इसलिए है क्योंकि पिछली बार तुमने उसे जहर उतारने वाली गोली दी थी, जिससे उसने अपनी माँ की जान बचाई थी। अरे बटलर वांग, तुम्हारी इन भावनाओं के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम किसी ऐसे इंसान की हकदार हो जो तुम्हें पूरी तरह से प्यार करे। लेकिन मुझे किसी रिश्ते या वादे की जरूरत नहीं है। बस आज रात, क्या मैं कुछ देर तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ? मिस्टर लिन, देखो, मैं इस हालत में जा भी नहीं सकती। आज रात मुझे बस कुछ देर अपने पास रहने दो। मिस्टर लिन, अब और मत छुपो। ह्यूशन, क्या तुम पक्का कह रही हो? अगर आज रात ये मौका हाथ से निकल गया तो मुझे पूरी जिंदगी पछतावा होगा। बधाई हो, मिशन पूरा हुआ
आपको इनाम के तौर पर 5 अतिरिक्त बुद्धिमत्ता अंक मिलते हैं। आपके पास $5 करोड़ वापस भेज दिए गए हैं। कृपया अपना बैलेंस चेक करें। ये घटिया औरत, इसकी हिम्मत कैसे हुई सबकी आंखों के सामने मेरे आदमी को बहलाने की। शायद ये मुझे यानी शू जीवे को कमजोर समझती है। मिस्टर लिन, ये कॉफी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। कल रात आप काफी थक गए थे, तो इससे थोड़ी ताजगी मिलेगी। मेरे बॉयफ्रेंड का ख्याल रखने के लिए मैं काफी हूँ। किसी और को तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। ये ड्रामा तो बहुत जल्दी शुरू हो गया। लिन, ये मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसे बाहर भेजिए। मिस्टर लिन, आपने अभी तक कॉफी भी नहीं पी। मैं पीता हूँ, अभी पीता हूँ। हुई चिन, तुम्हारी कॉफी के लिए शुक्रिया। ऐसा है, अब तुम अपना काम कर सकती हो। जीवई, तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी जल्दी में थी, क्या कोई बात हुई है? मेरे पास जियांग फैमिली का एक न्योता है। जियांग फैमिली ज्वेलरी की दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। इस डिनर पार्टी में शामिल होने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं। सौभाग्य से मेरे पास एक न्योता है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पार्टनर बनकर मेरे साथ वहां चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वाकई सुंदर दिखने वाले लोग कुछ भी पहने अच्छे ही लगते हैं। आज की शाम प्रेसिडेंट शू, आप ही सबकी नजरों का केंद्र होंगी। धत्ते तेरी की, ये दोनों कचरा यहां भी कैसे मिल गए? लिन, ये तुम सच में किसी काम के नहीं हो। पहले औरतों के भरोसे जीते थे और अब औरतों के सहारे यहाँ आए हो। क्या तुम पूरी जिंदगी बस औरतों के टुकड़ों पर ही पलोगे? लिन ये, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि समझदारी दिखाओ और यहां से दफा हो जाओ ताकि कोई तुम्हें पहचान न ले, वरना तुम प्रेसिडेंट शू की नाक कटवा दोगे। मेरी पहचान के बारे में आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की तरह नहीं, जो नकली ब्रांड के कपड़े पहनकर यह छिप छिप कर ताका झांकी कर रहे हैं। कहीं तुम यहां मुफ्त की दावत उड़ाने तो नहीं आए हो? मेरे पास तो खुद जियांग फैमिली द्वारा दिया गया निमंत्रण पत्र है। तुम जैसे लोगों की तरह नहीं हूं जो बस मौके का फायदा उठाना जानते हैं। मैं तुम लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर हूं। लिन ये, अपनी जबान ज्यादा मत चलाओ। प्रेसिडेंट शू, मैं सच कह रहा हूं, पुरानी चीजों की परख करने में मेरी अच्छी पकड़ है। इस काम के माहिर लोग भी अक्सर मुझसे राय लेते हैं। सही कह रहे हो ना? ज्वेलरी की दुनिया में ब्रदर काय बहुत मशहूर हैं। एक बड़े बिजनेसमैन ने $3 करोड़ में एक शोपीस खरीदा था। हर किसी ने उसे असली बताया, लेकिन फिर क्या हुआ? ब्रदर काय ने एक नजर में उसे नकली बता दिया और उस मालिक का बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। मैं उन कुछ लोगों की तरह नहीं हूं जिन्हें सड़क छाप सामान की पहचान भी नहीं है। अभी तुमने सूट बूट तो पहन लिया है, लेकिन शायद तुम्हें कीमती पत्थरों की असली और नकली परख तक नहीं होगी। प्रेसिडेंट शू, जियांग फैमिली में आज कई बेशकीमती चीजें दिखाई जा रही हैं। अगर आपको कुछ भी पसंद आए तो मुझे बताइएगा। मैं मुफ्त में उन्हें परखने में आपकी मदद करूंगा और यकीन मानिए, आज आपका 1 रुपया भी बर्बाद नहीं होगा। पुरानी चीजों की परख करना काफी मुश्किल काम है। यह किसी बाहर वाले के बस की बात नहीं है। लिन ये, तुम बस एक तरफ खड़े हो जाओ और चुपचाप देखते रहो। ऐसा क्या? मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कितने माहिर हो। अच्छा, सबसे बेहतरीन परखने की काबिलियत। अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। शर्त? तुम किस बात की शर्त लगाना चाहते हो? तुम्हारी इस काबिलियत की। हारने वाला जीतने वाले के सामने झुककर माफी मांगेगा और यह बात मानेगा कि वह सिर्फ दिखावा करने वाला एक बेवकूफ है। क्यों? मंजूर है?
ब्रदर खाए, इससे शर्त लगाओ, इसे दिखा दो कि तुम कितने काबिल हो, इसे सबके सामने शर्मिंदा कर दो। ठीक है लिन, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं। मुझे तो डर है कि हारने के बाद तुम पछताओगे, क्योंकि तुम्हारी हार बहुत बुरी होगी। किसे पछतावा होगा यह तो वक्त ही बताएगा। क्या तुम्हें सच में यकीन है? फिक्र मत करो, जीत हमारी ही होगी। प्रेसिडेंट शू, जरा इस हान राजवंश के रंगीन कांसे के पुतले को देखो। इसकी चमक कितनी गहरी है, इसकी बनावट कितनी शानदार है। इसे एक नजर में देखकर ही पता चलता है कि यह शाही दरबार की चीज है। आज के समय में इसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ डॉलर है। अगर आप इसे निवेश के लिए लेते हैं तो यकीनन इसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। यह पुतला पहली नजर में ही नकली लग रहा है। इसकी चमक नकली तरीके से बनाई गई है और इसके अंदर अभी भी इंसानों द्वारा बनाए गए निशान मौजूद हैं। लिन, जब तुझे कुछ पता नहीं है तो यहां अपनी बकवास बंद रख। जब से मैं पुरानी चीजों का व्यापार कर रहा हूं तब तू पैदा भी नहीं हुआ था। दो हस्बन खे मुदु। बिल्कुल सही। ब्रदर काय को इस क्षेत्र में खजाना परखने का माहिर माना जाता है। तेरी इतनी औकात नहीं है। तू एक औरत के टुकड़ों पर पलने वाला बेकार इंसान यहाँ आकर हमें सिखाएगा। प्रेसिडेंट शू, यह पेंटिंग मिंग राजवंश के चित्रकार टांग यिन की मशहूर माउंटेन विला पिक्चर है। आप इसकी बारीकियां देखिए, यह कलाकारी देखिए। अभी इसकी बाजार में कीमत सिर्फ 8 करोड़ डॉलर है और भविष्य में इसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। अगर आप कहें तो क्या मैं इसे खरीदने में आपकी मदद करूं? ब्रदर काय, आप बहुत कमाल के हैं कि आपने ऐसी जगह पर इतना शानदार कलेक्शन ढूंढ निकाला। अगर यह टांग येन की असली पेंटिंग है तो यह निवेश के लिए बहुत अच्छा होगा। यह पेंटिंग नकली है। इसके लेख बाद में जोड़े गए हैं। देखिए, इसमें इस्तेमाल हुआ रंग आज के दौर का केमिकल वाला रंग है। इसकी कोई कीमत नहीं है। लिन, मुझे लगता है कि तुम जल रहे हो कि मैं प्रेसिडेंट शू की मदद कर रहा हूं। अगर तुम सच में इसकी समझ रखते हो तो बताओ कि यहाँ कौन सी चीज ज्यादा कीमती है। सिर्फ बेकार की कमियां निकालना बंद करो। सही कहा। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो कोई असली चीज दिखाओ, सिर्फ जुबान मत चलाओ। सिर्फ दिखावा करना बंद करो। बस यही सही है। लिन, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। इस बेकार से प्याले की क्या कीमत हो सकती है? अगर यह चाय का प्याला जमीन पर पड़ा हो और टूट भी जाए तो मैं उसे उठाऊंगी भी नहीं, और तुम कह रहे हो कि यह सबसे कीमती है। जाओ काय। मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत भी इस प्याले जैसी ही है। सच तो यह है कि तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ऐतिहासिक चीज को नुकसान पहुंचाने की? लिन, देखो, ये प्याला गिरते ही टूट गया। मुझे लगता है तुम्हें परख ही नहीं है और तुम बस बड़ा बनने का नाटक कर रहे हो। यह प्याला अगर यह टूट भी जाए तो मैं इसे उठाने की जहमत तक नहीं करूंगी। अच्छा हुआ कि यह टूट गया। अब इसे हाथ में रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो दूसरे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते। रुक जाओ। तुम लोगों को इस चाय के प्याले को छूने की इजाजत किसने दी? तू कौन है रे? ये सिर्फ एक टूटा हुआ कप ही तो है ना। ज्यादा से ज्यादा मैं तुझे कुछ $100 दे दूंगा। यह मेरे पिताजी ने खास इस डिनर पार्टी के लिए एक परख के तौर पर रखा था। यह सोंग राजवंश का रूयो किंकजी कप है। इसकी कीमत 50 करोड़ डॉलर है। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत कम कप बचे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वाकई में यहाँ कोई इसकी असली कीमत पहचान पाएगा। अफसोस। 50 करोड़ डॉलर? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना?
ब्रदर लिन, आप वाकई यहाँ आ गए। अरे मिस जियांग, कितनी अच्छी बात है कि हम यहाँ मिल गए। मैं तो बस प्रेसिडेंट शू के साथ दुनिया देखने आया हूँ। तुम्हारी तो बहुत सारी सहेलियां हैं। तुम कौन हो? तुम किस हक से कह रही हो कि यह कप 50 करोड़ डॉलर का है? तो तुम दोनों ही वो हो, एक जो बिना कुछ जाने दिखावा कर रहा था, जिसने इस बेशकीमती चीज को बर्बाद कर दिया, और दूसरा जो सिर्फ आग में घी डाल रहा था। यहाँ तुम लोगों का स्वागत नहीं है। मेहरबानी करके अभी बाहर जाओ। नहीं, मेरा और लिन ये का जो दांव लगा है वह अभी पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मैं नहीं जा सकता। सही कहा, अभी तक हमारा दांव पूरा नहीं हुआ है, हम नहीं जा सकते। ठीक है, जब तुम दोनों बुरी तरह हारना ही चाहते हो और जुआ खेलना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास जियांग फैमिली के यहाँ कल ही कच्चे पत्थरों का एक नया लॉट आया है, जिन्हें अभी तक खोला भी नहीं गया है। क्यों ना हम उन्हीं पत्थरों पर दाम लगाकर हार जीत का फैसला करें। देखते हैं कौन पत्थर काटकर ज्यादा कीमती जेमस्टोन हीरा पन्ना निकालता है। जो ऐसा करेगा वही जीतेगा। क्यों, क्या ख्याल है? जहां तक पत्थरों की पहचान का सवाल है, बरसों पहले मैंने इसका काम किया था। माना कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे काफी अनुभव है। मैं इस बेकार के लिन ये से तो लाख गुना बेहतर ही हूँ। ठीक है, फिर इन पत्थरों पर ही दाम लगेगा। लिन ये, आज मैं तुम्हें बुरी तरह से हराकर अपना लोहा मनवाऊंगा। क्या सब ठीक हो जाएगा? इन पत्थरों पर दांव लगाने में बड़ा जोखिम है। फिक्र मत करो, जीत हमारी ही होगी। जिसे समझ नहीं है वह बीच में टांग न अड्डाए। इस जैसे तुच्छ आदमी के लिए गुस्सा होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस पत्थर की बाहरी परत काफी सघन है, इसके अंदर पक्का कुछ कीमती है। इसका वजन भी काफी अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि इसमें से बेहतरीन क्वालिटी का पन्ना निकले। ब्रदर काय, आप बहुत कमाल के हैं। आपको एक नजर में ही समझ आ गया, वरना कुछ लोग तो सिर्फ दिखावा ही करते हैं। इनमें से ज्यादातर बस साधारण पी और नुओ किस्म के पन्ने हैं, बल्कि कुछ तो सिर्फ कूड़ा है। इनकी कोई कीमत नहीं है। झाओ काई के उस घमंडी चेहरे को देखो। मुझे समझ नहीं आता कि उसे आखिर किस बात का इतना भरोसा है। लिली, तुम भी बहुत ज्यादा कर रही हो। पत्थरों की जुआ वैसे ही बहुत जोखिम भरा है, ऊपर से तुमने उन्हें सबके सामने मुकाबला करने को कह दिया। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तब क्या करेंगे? सिस्टर शू, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। उसने एक ही नज़र में उस रूकिलन चाय के कप को पहचान लिया था। यकीनन उसके पास जौहरी की नज़र है। मैं उसका असली हुनर देखना चाहती हूँ। और अगर वह अच्छी क्वालिटी का पन्ना नहीं भी ढूंढ पाया तो भी कोई बात नहीं। मैंने पहले ही सब इंतजाम कर लिया है, भरोसा रखिए। और जहाँ तक इन कच्ची चट्टानों की बात है, मैंने एक्सपर्ट से इन्हें पहले ही चेक करवा लिया था। इनमें कोई शाही पन्ना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बर्फीला पन्ना ही मिल सकता है। उनमें से चाहे जो भी इसे चुने, कोई भाफर्क नहीं पड़ने वाला। तुमने ये सब जानबूझकर किया? बिल्कुल, मैं बस जाओ काई जैसे दिखावटी इंसान को हारते हुए देखना चाहती हूँ। और साथ ही मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि लिन ये असल में कितना काबिल है। वैसे भी भले ही उन्हें कोई पन्ना मिल जाए, जियांग फैमिली के लिए ये कोई नुकसान नहीं है। बस समझो कि सबका थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। क्या चुन लिया है मेरी ब्रदर जाओ? हाँ, हो गया। आर दे ऑर्डर्ड इट? मैं इसी टुकड़े को चुनता हूँ। यह पत्थर पक्का बहुत कीमती है। आज मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि असली हुनर क्या होता है। लिन ये, क्या तू डर के मारे पागल हो गया है? अब तक हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई? या फिर तुझे जेमस्टोन की बिल्कुल समझ नहीं है? मुझे लगता है उसने जो चाय का कप चुना था वो बस एक तुक्का था। अब इसकी असलियत सबके सामने आ जाएगी। इसके अंदर बस एक छोटा सा हाई क्वालिटी जेमस्टोन है, जिसकी कीमत कई लाख डॉलर है। लगता है इस झाओकाई में थोड़ी तो समझ है। तो बस यही ठीक है। मुझे यह पत्थर याद है। मेरे उस्ताद ने इसे देखकर कहा था,
इसमें बहुत कचरा भरा है, इसकी कोई खास कीमत नहीं है। लिन ये ने इसे क्यों चुना होगा? लिन ये मामूली पत्थर जिसमें दरारें ही दरारें हैं, इसमें से भला क्या कीमती निकलेगा? अपनी हार अभी मान ले। अगर यह पत्थर जमीन पर गिरा हो तो मैं इसे उठाऊंगी भी नहीं। फिर भी वह इसे किसी खजाने की तरह मान रहा है। यह तो वाकई मजाक है। क्या तुम वाकई इसी पत्थर को चुनना चाहते हो? फिक्र मत करो, जीत हमारी ही होगी। ठीक है, फिर हम इसे यहीं सबके सामने काटेंगे, ताकि तुम यह न कह सको कि हमने इसमें कोई धोखाधड़ी की है। मिस लिली, बेझिझक इसे काटो। आज सबको असलियत देख लेने दो। ये लो। वाह, यह तो आइस जेड है। ब्रदर काय, तुम वाकई कमाल के हो। काटना जारी रखो ताकि सबको इसका असली रंग और रूप दिख सके। ये तो शानदार क्वालिटी वाला जेड है। इसकी चमक बहुत ही बेहतरीन है। इससे कम से कम एक शानदार ज्वेलरी सेट बन सकता है, जिसकी कीमत कम से कम 10 लाख डॉलर होगी। लिन क्या तुमने देखा? 10 लाख डॉलर। तेरे इस छोटे से पत्थर के टुकड़े से अगर इसमें से पन्ना निकल भी आया तो क्या इसकी कीमत 10,000 भी होगी? मेरी मान और अभी हार मान ले, ताकि तुझे बाद में कचरे का ढेर देखकर अपनी फजीहत न करवानी पड़े। सही कहा। तू अभी ब्रदर काय से माफी मांग ले तो शायद हम तुझे छोड़ दें। फिक्र मत करो, हो सकता है कि मेरा ये टुकड़ा तुम्हें और भी बड़ा सरप्राइज दे। इस पत्थर में तो कोई दम नहीं लग रहा। लगता है इस बार लिन ये की हार पक्की है। अगर इसमें से कुछ भी न निकला तो मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं उन्हें दिलासा दे सकूं। इसे ले जाओ और काटो। अब देखते रहो। इंपीरियल, क्या ये इंपीरियल ग्रीन पन्ना है? इतना बड़ा टुकड़ा, इससे कम से कम कई दर्जन शानदार गहने बन सकते हैं। इसकी कीमत कम से कम 1 अरब डॉलर होगी। ये कैसे हो सकता है? जरूर तुमने इसकी मदद की है। ये पक्का लिन की बेईमानी है। बधाई हो, आपने बेहतरीन क्वालिटी का पन्ना निकाला है। आपको इनाम में 1 अरब डॉलर मिलते हैं। अपने खाते को यह कैसे संभव है? जरूर तुमने उसकी चीटिंग करने में मदद की है। जरूर लिन ने चीटिंग की है। हाँ, ये पक्का चीटिंग ही है। वह इंपीरियल ग्रीन कैसे निकाल सकता है? मिस जांग, तुम उसकी बातों में मत आना। झाओकाई, लिन श्वेर, बात करने से पहले सबूत दिखाओ। यह वही है जिसे कल ही जियांग फैमिली ने वापस मंगवाया था। पूरी प्रक्रिया की निगरानी सीसीटीवी से की गई है। सब कुछ पूरी तरह पारदर्शी है और इसे सबके सामने ही काटा गया है। तो फिर चीटिंग की बात कहाँ से आई? तुम दोनों के चेहरे और तुम्हारी नीयत बहुत खराब है। और अभी जो तुमने वह रूवेयर सेलेडॉन कप तोड़ा है, उसकी बाजार में कीमत 50 करोड़ डॉलर है। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ पैसे चुकाने के लिए, वरना मैं तुम पर सीधा केस कर दूंगी और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगी। 50 करोड़ डॉलर खुद को बेचकर भी मैं इतने पैसे नहीं जुटा पाऊंगी। इतनी रकम तो नामुमकिन है। यह आदमी सच में मेरा दिल जीत रहा है। भले ही सिस्टर जिवे ने उसे पहले पसंद किया हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रदर लिन, सुनिए मिस जियांग, हमें कुछ काम है, इसलिए हमें अब इजाजत चाहिए। अगर हम यहां और रुके तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जल्दी यहां से निकलो। लिन तुमने आज मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। प्रेसिडेंट शू, बस किस्मत अच्छी थी। अच्छा, पर मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर ही ऐसी बहुत सी हैरान कर देने वाली खूबियां छुपी हैं।
लिन ये, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। लिन ये, मैंने तुम्हें 3 दिनों तक ढूंढा। तुम मुझसे छिप क्यों रहे हो? मिस जियांग, मैं तुमसे छिप नहीं रहा हूं। बात बस यह है कि इन दिनों मैं बहुत व्यस्त था। व्यस्त? इतने व्यस्त कि एक मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। लिन ये, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ। मिस जियांग, दिल के मामलों में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उस दिन जुए में पत्थर की बोली लगाने के बाद मैंने ठान लिया था, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ और भी लोग हैं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मिस जियांग, क्या तुम मुझे अपने करीब आने का एक मौका दोगे? मिस जियांग, क्या तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो? मुझे मिस जियांग मत बुलाओ, ये बहुत बेगाना लगता है। लिन ये, मुझे लिली बुलाओ। मुझे पता है कि यह सब बहुत अचानक है, पर पसंद तो बस पसंद है। मिस जियांग, तुम अभी बहुत छोटी हो, जल्दबाजी में फैसले लेती हो। ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा नहीं है। किसी को पसंद करने में क्या गलत है? मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मिस जियांग, लिन ये, मैं अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती। मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारा दिल भी धड़क रहा है। कृपया मुझे खुद से दूर मत करो, ठीक है? लिन ये, हमें अब बात करनी चाहिए। तुम्हारा और लिली का क्या मामला है, यह मुझे पता चल गया है। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, मैं तुम्हारे तलाक का इंतजार कर सकती हूँ या जब तक तुम फैसला न ले लो। लेकिन मुझे ये टाल मटोल बर्दाश्त नहीं है। तुम आखिर किसके साथ रहना चाहते हो? लिन ये, मैं सिस्टर वे की तरह हावी नहीं हूँ, और न ही मैं तुम्हें तुरंत चुनने के लिए मजबूर कर रही हूँ। लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है? मिस्टर लिन, मैं जानती हूँ कि मैं किसी भी मामले में उनसे बेहतर नहीं हूँ। ना ही मेरे पास प्रेसिडेंट शू जैसी हैसियत है और न ही मिस जियांग जैसा हुनर। लेकिन जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, तभी से मैंने तुम्हें अपना मान लिया है। मैं किसी रुतबे की मांग नहीं कर रही या फिर किसी वादे की। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हें सुकून देना। मेरे लिए इतना ही काफी है। शू जीवई का दबदबा और गहरा प्यार, जियांग लीली का जुनून और ईमानदारी, वांग हुईशिन की कोमलता और अटूट विश्वास। यह कोई चुनाव करने वाला सवाल नहीं है, यह तो मेरी जान जोखिम में डालने वाला सवाल है। कोई मुझे बचाओ। मैं बहाने बनाना बंद करो। हम अब छोटी बच्चियां नहीं रही, तुम्हें आज ही जवाब देना होगा। इस औरत की इतनी हिम्मत कि वह खुद मुझे ढूंढते हुए आई। लिन ये, बचाओ मुझे, प्लीज मुझे बचा लो। लिन ये, मुझे बचाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लो। जाओ काय, उस घटिया आदमी ने सारे पैसे हड़प लिए और मुझे बांध कर रख दिया। वह मुझे दूसरों के हाथों बेचना चाहता है। क्या जाओ काय तुम्हें बेचने जा रहा है? लिन शुएर और झाओ काई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अब अचानक से एक दूसरे के दुश्मन बन गए। क्या वह वाकई किसी खतरे में है या फिर ये कोई नई साजिश है? ये सच है, मैं 16 आने सच कह रही हूँ। मुझे पता है कि मैंने अतीत में तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जाओ काई का साथ नहीं देना चाहिए था।
मुझसे गलती हो गई लिन ये। प्लीज हमारे पुराने रिश्ते का वास्ता, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझे बचा लो। हेलो हेलो। भले ही जो लिन श्वेर कह रही है वो सच हो या नहीं, हमें इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये लिन श्वेर का फोन था। जाओ काई सारा पैसा लेकर भाग गया और वह लिन श्वेर को बेचना चाहता है। चाहे यह सच हो या झूठ, हमें इसकी जांच करनी होगी। मैंने सिक्योरिटी विभाग को खबर कर दी है और पास के पुलिस स्टेशन को भी फोन कर दिया है। हर जगह जियांग फैमिली के कांटेक्ट पॉइंट्स हैं। मैं अभी लोगों को काम पर लगाती हूँ। शहर के सभी गोदामों की तलाशी ली जाएगी ताकि हर हाल में उसका पता चल सके। मिस्टर लिन, मैं अभी जानकारी इकट्ठा करती हूँ जाओ काय के आने जाने के ठिकानों की, और जांच में मदद के लिए प्राइवेट डिटेक्टिव से भी संपर्क कर रही हूँ। साथ ही मैं यह भी जांचूंगी कि लिन श्वेर की बातें सच हैं या नहीं। घटिया औरत, अगर तेरी वजह से न होता तो मैं भला आज इस मोड़ पर क्यों पहुंचता। जाओ काय, तू तो लिन ये से खुद हारा था। तुझ में खुद कोई काबिलियत नहीं है और तू दोष मुझे दे रहा है। दोष तुझे दूं? अगर तूने मुझे अपनी तरफ न उकसाया होता और अपने पूर्व पति को सबक सिखाने की बात न की होती तो मैं भला क्यों शू जी वेई और जियांग लिली के साथ दुश्मनी मोल लेता। जाओ काई, मुझ पर झूठे आरोप मत लगा। हर बात के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना और सारा दोष मुझ पर डालना बंद कर। यह सब तेरी वजह से हुआ है, घटिया औरत। वरना मैंने अब तक प्रेसिडेंट शू के साथ हाथ मिला लिया होता या फिर जियांग फैमिली का सहारा मिल गया होता। अब न तो मेरे पास नौकरी बची है, ऊपर से 50 करोड़ डॉलर का कर्ज हो गया है। पूरे 50 करोड़ डॉलर। सपने देखना छोड़ दे। अगर मैं न भी होती तो तुझ जैसे कामचोर और बेकार आदमी की उनकी बराबरी करने की औकात नहीं थी। तुझ में खुद कोई काबिलियत नहीं है तो दूसरों को दोष मत दे। चुप कर। अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुझे गांव के एक आदमी को सौंपने का सौदा कर लिया है। मुझे एक ग्राहक मिल गया है जो तुझे अच्छे दामों में ले लेगा। कम से कम उतने पैसे मेरे यहां से भागने के लिए काफी होंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? लिन ये मुझे बचाने जरूर आएगा। मैंने उसे फोन कर दिया है, वह जरूर रास्ते में ही होगा। तू अभी भी उम्मीद करती है कि लिन ये तुझे बचाने आएगा? क्या तू भूल गई कि तूने उसके साथ क्या किया था? तूने उसे धोखा दिया, उसे नीचा दिखाया, उसके पैसे लूटे। लिन ये तुझे देख तक नहीं सकता। वह तुझे सबक सिखाना चाहता है, तो वह तुझे बचाने भला क्यों आएगा? क्या तुझे सच में लगता है कि लिन ये अभी भी वही तेरी हर बात मानने वाला बेकार इंसान है? उसके पास अब शू जिवे और जियांग लिली जैसे लोग हैं। उसके पास अब बेशुमार पैसा है। वह तुझे पूरी तरह भूल चुका है। वह मुझे बचाने आएगा। वह जरूर मुझे बचाने आएगा। सपने देखना बंद कर लिन श्वेर। अब यहीं चुपचाप पड़ी रहे। पहाड़ों के किसी बुढ़े से शादी करने का इंतजार कर। तेरी जिंदगी अब कभी नहीं सुधरेगी। यहीं पड़ी रह। तुझे बचाने यहां कोई नहीं आने वाला। फोन की लोकेशन दिखा रही है कि लिन श्वेर पुरानी हवेली के पास ही है। मैंने सुरक्षा विभाग से कहकर पास के पुलिस स्टेशन में संपर्क किया है। वह अब बचकर नहीं जा सकती। लिन ये, आप मत जाइए, वहां बहुत खतरा है। हाँ लिन ये, जाओ काई इस वक्त एक पागल की तरह है। तुमने उसका करियर बर्बाद कर दिया। ऊपर से वह भारी कर्ज में भी है। शायद अब वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। हो सकता है उसके पास कोई हथियार छिपा हो। आप मत जाइए, यह बहुत खतरनाक है। मिस्टर लिन, मैंने कॉलेज में सेल्फ डिफेंस सीखा था। भले ही मैं इसमें माहिर नहीं हूँ, पर एक आम इंसान से निपटने के लिए यह काफी से भी ज्यादा है। अभी जाओ काय की हालत ठीक नहीं है। पता नहीं वह कौन सी घटिया चाल चल दे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी ताकि कम से कम थोड़ी देर के लिए तुम्हारी मदद कर सकूं। जाओ काई का निशाना शुरू से ही मैं रहा हूं।
अगर आप सब गए तो उल्टा उसे मुझे डराने का मौका मिल जाएगा। इस पुरानी दुश्मनी को अब मुझे ही खत्म करना होगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई चोट पहुंचे। वैसे भी मेरी काबिलियत इस वक्त उससे निपटने के लिए काफी से भी ज्यादा है। सही मौका है अपनी 5 पॉइंट की ताकत आजमाने का। वैसे भी मेरी अभी की काबिलियत उसे सबक सिखाने के लिए काफी से भी ज्यादा है। यह सही मौका है अपनी 5 अंकों की ताकत को आजमाने का। अरे नहीं, अब हम क्या करें? क्या हम उसे अकेले खतरे में जाने दें? क्योंकि उसने फैसला कर लिया है तो हमें उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। हुईशिन, तुम तुरंत प्राइवेट जासूसों से संपर्क करो और उन्हें पुराने घर के आसपास तैनात कर दो। अगर कुछ भी होता है तो मुझे रिपोर्ट देना मत भूलना। जी ठीक है। लिली, तुम तुरंत जैंग फैमिली के संपर्कों से बात करो और स्थानीय पुलिस स्टेशन को इस बारे में बता दो। पल पल की खबर देते रहना। अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुरंत पूरी ताकत से मदद पहुंचाना। हम यहीं रुकेंगे, बिना वजह इधर उधर मत जाना। हमें उसकी मदद के लिए तैयार रहना होगा। शू, सावधान। खत्म हो जाओ तुम। खत्म हो जा तू। श्वेर, 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 क्या तुम ठीक हो? श्वेर, मैंने वाकई नहीं सोचा था कि तू घटिया औरत अभी भी उसे बचाने की कोशिश करेगी। तू वाकई में गिरी हुई इंसान है। अगर तुम दोनों ही सबक सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूं। जाओ काय, जो कर्ज तेरा मुझ पर था आज मैं वो सब चुका रही हूं। लिन, ये तू उस जहरीली औरत को बचा रहा है। क्या तू भूल गया कि उसने तेरे साथ क्या किया था? अब ये प्यार का नाटक क्यों कर रहा है? मैं तुझे बता दूं, वह तुझे इसलिए बचा रही है क्योंकि उसे डर है कि अगर मैंने तुझे खत्म कर दिया तो कोई उसका कर्ज नहीं चुका पाएगा और कोई उसे बचाने वाला नहीं रहेगा। लिन, ये मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था और इसके साथ मिलकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए थी। शुक्रिया कि तुम फिर भी मुझे बचाने आए। श्वेर, श्वेर, जहां तक तुम्हारी बात है तुम्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा। श्वेर, सिस्टम, सिस्टम, जल्दी मुझे लिन श्वेर को बचाने वाली दवा दो। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार हूं। ठीक है। मेजबान की आपातकालीन जरूरत का पता चला है। एक्सचेंज करना है? अभी एक्सचेंज करो। अब सब ठीक है श्वेर, अब फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुना है तुमने उस लिन श्वेर को बचाने के लिए कोई बहुत ही खास दवाई इस्तेमाल की है। लगता है पुरानी यादें अब भी ताजा हैं। नहीं, वैसी बात नहीं है। तुम्हें समझना होगा, उस वक्त हालात ही ऐसे थे। उसने मेरे लिए वॉर अपने ऊपर लिया था। अगर मैंने उसे नहीं बचाया होता तो क्या मैं एक इंसान कहलाने के लायक होता? तुम्हें दूसरी औरतों के लिए इतनी मेहनत करते हुए देखकर मुझे थोड़ा बुरा तो लगता ही है, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते, चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो जिसने तुम्हें गहरा जख्म दिया हो।
तुम अपनी जान जोखिम में डालकर बिना सोचे समझे उसकी मदद करते हो। तुम्हारी इसी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से मुशुर्जीवेई का दिल तुम पर आया है और मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। वी दीदी सही कह रही हैं। कोई और होता तो उसने कब का लिन श्वेर को मरने के लिए छोड़ दिया होता। लिन, ये तलाक के कागजात हैं, मैंने साइन कर दिए हैं। ठीक है, तो अब से हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी अच्छी तरह बिताएंगे। हाँ, मैं देख रही हूं कि तुम बहुत खुश हो। अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। इस कार्ड में कुछ पैसे हैं, इसे ले लो और किसी अच्छी जगह जाकर अपने घावों का इलाज कराओ। बाकी बचे हुए पैसे शायद तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढने और शांति से अपनी जिंदगी जीने के लिए काफी होंगे। मैं ये नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं। मुझे सच में अपने किए पर बहुत पछतावा है। अगर उस वक्त मैं लालच में ना फंसी होती, अगर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए अकई का साथ न दिया होता, और अगर मैं उसकी मीठी बातों में ना आई होती, तो क्या आज हमारा अंजाम कुछ अलग नहीं होता? अब मैं जो भी कहूं, मुझे पता है कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा यह कार्ड मैं नहीं ले सकती। मैं भविष्य में कड़ी मेहनत करूंगी और जो अस्पताल का खर्च आपने मेरे लिए चुकाया है, उसके साथ साथ वो पैसे भी जो मैंने पहले लिए थे, वो सब मैं आपको वापस लौटा दूंगी। आपने पहले ही मेरी जान बचाई है, मैं अब आप पर और ज्यादा एहसान का बोझ नहीं डाल सकती। इसे लौटाने के बारे में मत सोचो, इसे बस मेरी तरफ से तुम्हारी आखिरी मदद समझो और यह हमारी इस शादी का एक औपचारिक अंत होगा। चलो अब चलते हैं। लिनिये, अब जब तुम्हारा तलाक हो गया है तो अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना? हम तीनों के बारे में तुम्हें एक साफा जवाब देना ही होगा। बाहर आओ, आखिर तुम किसके साथ रहना चाहते हो? मैं अपनी वही पुरानी बात फिर से कहती हूँ। मुझे किसी पद या नाम की परवाह नहीं है और न ही मैं यह मांग करती हूँ कि तुम अभी कोई इकलौता फैसला लो। मैं तो बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, उसी में मुझे खुशी मिलेगी। मिस्टर लिन, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं उम्र भर तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ? क्या काम के सिलसिले में कुछ हुआ है? होंगयुआन ज्वेलरी बहुत ही घटिया इंसान है। यह प्रोजेक्ट जियांग ग्रुप के लिए बहुत जरूरी है। वे लोग इस तरह के गलत तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम परेशान मत हो, मैं अभी पीआर कंपनी को सूचित करती हूँ ताकि एक स्पष्ट बयान जारी किया जा सके और बड़े मीडिया चैनलों से संपर्क करूंगी ताकि होंगयुआन ज्वेलरी की गलत तरीके से दाम गिराने वाली हरकतों को बेनकाब किया जा सके। मिस्टर लिन, मेरे पिछले काम के दौरान मैंने काफी अच्छे संपर्क बनाए हैं। मैं उनके बारे में कोई ना कोई सुराग जरूर ढूंढ निकालूंगी ताकि इन झूठी अफवाहों का जवाब देने में तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी मैं किसी मुसीबत में होता हूं, तुम लोग हमेशा बिना किसी शर्त के मेरा साथ देते हो। होंगयुआन ज्वेलरी ने विदेशी डायमंड अलायंस के साथ हाथ मिला लिया है। उन्होंने गहनों के बाजार की कीमतों को 30% तक कम कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्डर तेजी से गिरने लगे हैं। वे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ज्वेलरी मंचों पर अफवाहें फैला रहे हैं और उन्होंने घटिया कमेंट्स के लिए लोग भी किराए पर लिए हैं। अब इंटरनेट पर एम्परर ग्रीन के नकली होने की बातें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं।
कई ग्राहकों ने जिन्होंने पहले से बुकिंग की थी उन्होंने अब पैसे वापस करने की अर्जी दी है। लेकिन आप सबको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। होंगयुएन ज्वेलरी द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें पूरी तरह से बकवास हैं। एम्परर ग्रीन के नकली होने का उनका दावा पूरी तरह से निराधार है। सब लोग इधर देखें, यह वह सैंपल है जो मैंने असली एम्परर ग्रीन पत्थर से खुद काटा था। मेरे पास गहनों को पहचानने की बेहतरीन काबिलियत है। असली एम्परर ग्रीन की अंदरूनी बनावट बिल्कुल कुदरती होती है और उसमें एक खास क्रोमियम तत्व भी होता है। वे असली पत्थर की अंदरूनी बनावट दिखा रहे हैं, पर सच तो यह है कि यह जो तस्वीर है यह उन्होंने सिंथेटिक या नकली पत्थर के जरिए तैयार की है। एमराल्ड की आंतरिक संरचना को देखो, लेकिन हकीकत में यह तस्वीर एक कृत्रिम मानव निर्मित एमराल्ड की है। असली इंपीरियल ग्रीन के नाम पर यह नकली पत्थर है, जबकि असली पत्थर के अंदर इस तरह के बेतरतीब बुलबुले कभी नहीं होते और न ही इनमें कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। जब हमारे पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, तो अब हमारा पलटवार बहुत ही तेज और निर्णायक होगा ताकि ग्राहकों के मन से सारा शक दूर हो सके। मैं अभी जियांग ग्रुप और उद्योग के अन्य स्रोतों से संपर्क करती हूँ ताकि देश के बाकी समझदार ज्वेलर्स के साथ मिलकर हम एक संयुक्त बयान जारी कर सकें और होंगयुएन ज्वेलरी जैसी कंपनियों के इस गलत व्यापारिक तरीके का बहिष्कार कर सकें। हम बहुत ही जल्द और कम से कम समय में होंगयुएन ज्वेलरी की इस साजिश को नाकाम कर देंगे ताकि हमारा यह प्रोजेक्ट फिर से सही रास्ते पर आ जाए। यह पत्थर वाकई बहुत अच्छा है। इसके अंदर का एमराल्ड पारदर्शी और चिकना है और इसमें अशुद्धियां भी बहुत कम हैं। यह कंगन बनाने के लिए बिल्कुल सही है। बाजार में इसका रिस्पॉन्स जरूर अच्छा मिलेगा। मिस्टर लिन, आप सुबह से बहुत व्यस्त रहे हैं, अब थोड़ा आराम कर लीजिए। शुक्रिया कि आपने मेरा इतना ख्याल रखा। आप हमेशा से मेरे काम में मेरी मदद करती आई हैं। इसमें मेहनत की क्या बात है। अगर मैं मिस्टर लिन और बाकी साथियों के लिए कुछ काम आ सकूं, तो मुझे इससे खुशी ही मिलेगी। और कंपनी को आगे बढ़ते हुए देखना किसी भी और चीज से बेहतर है। यह ताज़ा ऑर्डर की संख्या के आंकड़े हैं सिर्फ 3 ही दिनों में। देखो, यह हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। प्रोडक्शन लाइन अब अपनी हद पार कर चुकी है। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमें प्रोडक्शन लाइन बढ़ानी चाहिए? ऑर्डर वाकई उम्मीद से बहुत ज्यादा हैं। हमारी अभी की प्रोडक्शन लाइन के हिसाब से हम इस रफ्तार का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर डिलीवरी में देरी हुई तो हमारी साख पर बुरा असर पड़ेगा। अभी के हालात देखते हुए प्रोडक्शन लाइन बढ़ाना बहुत जरूरी है और इसे जल्द से जल्द करना होगा। मैंने कुछ भरोसेमंद मैन्युफैक्चरर्स से बात की है। वे सभी इस इंडस्ट्री के दिग्गज हैं। उन्हें ज्वेलरी का 10 से ज्यादा सालों का अनुभव है। वे क्वालिटी पर पूरी नजर रखते हैं। उनके साथ हाथ मिलाकर हम अपने प्रोडक्शन का दबाव कम कर सकते हैं। लेकिन कोर तकनीक और डिजाइन हमें खुद संभालना होगा ताकि तुम्हारे ब्रांड का नाम खराब ना हो। तुम्हारा यह ख्याल बहुत अच्छा है। इससे काम की रफ्तार भी बनी रहेगी और क्वालिटी की गारंटी भी होगी। देखो, तुम जल्द से जल्द इन मैन्युफैक्चरर्स के साथ संपर्क करो। उनके साथ साझेदारी का समझौता करो ताकि उनके अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट रहें। प्रोडक्शन लाइन का मामला है, सब कुछ समय पर बनना चाहिए। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। लिन, ये जाओ काई। तुझे क्या लगा था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाऊंगा? तुझे लगा था कि मुझे सलाखों के पीछे भेजकर तू चैन की नींद सो पाएगा? तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था ना? जेल? यह सब सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। मैं शू ग्रुप में अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा था। मुझे प्रमोशन मिलने ही वाला था, लेकिन तेरी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। जहां भी जाता हूं, लोग मुझे नीचा दिखाते हैं। मैं सबके लिए एक नफरत के लायक गुनहगार बन गया हूं। मैंने बहुत मुश्किल से होंगयुएन ग्रुप के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने मुझे साधन दिए और वे मेरा बदला लेने में मेरी मदद करने को तैयार हैं। मगर फिर से तूने मेरा खेल बिगाड़ दिया, मेरी सारी उम्मीदों को तोड़ दिया और मेरे आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए।
यह लिन श्वेर है। फिक्र मत करो, अभी के लिए यह सुरक्षित है, लेकिन थोड़ी देर बाद कह नहीं सकते। मुझे बस एक फोन करना होगा और वहां के लोग उसे बता देंगे कि असली नर्क क्या होता है। जाओ काय, तुझे जो भी करना है मेरे साथ कर। किसी मासूम को नुकसान मत पहुंचाना। मासूम? उसे छोड़ दो। लिन ये, अब तुम्हारे फैसला करने का समय आ गया है। एक तरफ तुम्हारी पूर्व पत्नी है जिसके लिए आज भी तुम्हारे दिल में प्यार है, लिन शुएर, और दूसरी जो अभी तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, शू ग्रुप की प्रेसिडेंट शू जीवेई। देखते हैं तुम किसे चुनते हो। रही बात उसे छोड़ने की जिसे तुम नहीं चुनोगे, तो वह इन लोगों के गुस्से का शिकार बनेगी। पास मत आना। अगर तुम और आगे आए और जरा भी हिले तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। लिन, तुम इसकी बात मत सुनो। यह एक पागल आदमी है। पागल? मैं पागल हुआ हूं तो सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों की वजह से। तुम और लिन ये ही जिम्मेदार हो जिसने बार बार मेरा खेल बिगाड़ा और मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया। लिन ये, मैं एक आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम किसे चुनोगे? अगर तुमने लिन शुएर को चुना तो मैं उसे अभी छोड़ दूंगा और उसे सही सलामत तुम्हारे पास भेज दूंगा। लेकिन अगर तुमने शू जीवेई को चुना तो फिर लिन शुएर बेचारी बन जाएगी तुम्हारे फैसले का शिकार। फोन नीचे रखो। अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं अभी शू जीवेई को सबक सिखा दूंगा। लिन, मुझे चुनने की जरूरत नहीं है। लिन शुएर बेगुनाह है। बेगुनाह? जब वह मेरे साथ मिलकर तुम्हें फंसाने की साजिश रच रही थी, तब क्या तुम्हें वह बेगुनाह लगी थी? लिन ये, जल्दी फैसला करो। अगर तुमने लिन शुएर को चुना तो यह शू जीवेई के साथ धोखा होगा। क्या तुम उस पर किए गए उन एहसानों का बदला इस तरह से दोगे? जाओ काई, इन दो विकल्पों के अलावा क्या तुम्हारी कोई और शर्त है? बस उन्हें छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं। मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम कीमती गहनों का सारा मुनाफा मेरे नाम कर दो, और मैं चाहता हूं कि तुम एक वीडियो बनाओ जिसमें तुम कहो कि तुम औरतों के दम पर पलने वाले एक बेकार इंसान हो। और इतना ही नहीं, मैंने पहले जो भी गलतियां और अपराध किए हैं उन सब का इल्जाम तुम अपने सिर ले लो। ये मुमकिन नहीं है। लिन, तुम उसकी बात मत मानना। यह सब तुम्हारी मेहनत की कमाई है। वह इसे ऐसे नहीं छीन सकता। मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। मैं प्रोजेक्ट का सारा मुनाफा तुम्हें दे दूंगा। बस तुम शू जीवेई और लिन शुएर को छोड़ दो। मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। लिन ये, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? मैं लिन ये अपनी जुबान का पक्का हूं। मैं तुम्हें अभी एडवांस के तौर पर कुछ हिस्सा भेज सकता हूं। बाकी के पैसे जब मैं उनकी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो जाऊंगा तभी तुम्हें एक साथ दे दूंगा। रही बात सबके सामने अपना गुनाह कबूल करने की, तो मैं अभी तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं। यहां खतरा है, तुम लोग पहले बाहर जाओ। लिन, क्या तुम पागल हो गए हो? ये प्रोजेक्ट तुम्हारा और जियांग ग्रुप का सपना है और तुमने कुछ गलत भी नहीं किया है। फिर तुम ये गुनाह अपने सिर क्यों ले रहे हो? लिन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह झाओ काई सिर्फ एक धोखेबाज है। अगर तुमने उसे पैसे दे दिए तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। अगर मैं उन्हें बचा सका तो मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। झाओ काई, तुम मान रहे हो या नहीं? लिन ये की पूरी दौलत और इस शानदार प्रोजेक्ट का मुनाफा मेरी आगे की जिंदगी आराम से बिताने के लिए काफी है। और एक बार लिन ये ने वीडियो बना लिया, ऑलवीजी आगे की जिंदगी दौलत और अपना गुनाह मान लिया, तो अगर वह बाद में पलट भी जाए तो भी उसकी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी होगी। वह फिर कभी नहीं उठ पाएगा।
मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं। लिन ये, मैं चाहता हूं कि तुम अभी 10 करोड़ डॉलर बतौर एडवांस भेजो और तुरंत वीडियो रिकॉर्ड करो। जब मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं वीडियो देख लूंगा तो मैं उसे फौरन छोड़ दूंगा। लिन यह इसके लायक नहीं है। तुम मेरी खातिर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करो। जीवई, तुम मेरे दिल में हो। तुम और एक्सिए इस तथाकथित करियर और शोहरत से कहीं ज्यादा जरूरी हो। जब तक तुम दोनों सुरक्षित हो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बहुत अच्छे, अब वीडियो रिकॉर्ड करो। मैं लिन ये बस एक औरत के दम पर आगे बढ़ने वाला लूजर हूं। मैंने अपने प्रतिद्वंद्वियों को दबाया। होंग्युआन ग्रुप, जिस वजह से मिस्टर जाओ काई बेरोजगार हुए और जेल गए, मुझे इसका गहरा अफसोस है। इस वीडियो के जरिए मैं अपना सारा गुनाह कबूल करता हूं। अब लिन श्वेर को छोड़ दो। लिन ये, मैं आज तुम्हें बताऊंगा कि जब तुम्हारा सबसे प्यारा इंसान तुम्हारे सामने तकलीफ में हो और तुम कुछ न कर सको तो वो कैसा महसूस होता है। लिन क्या तुम पागल हो? तुम इस बात के लिए हाँ कैसे कर सकते हो? जब तक तुम सुरक्षित हो सब ठीक है। जाओकाई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम साफ बचकर निकल जाओगे? तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने लिन श्वेर को कैद किया, मुझे पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया और साथ ही सामने आकर शू जिवेई को धमकाया। इन सारे अपराधों के सबूत मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिए हैं। जब थोड़ी देर में पुलिस आएगी तो मैं ये सब उन्हें सौंप दूंगा और जो 10 करोड़ डॉलर मैंने तुम्हें भेजे हैं उस पर पुलिस की कड़ी नजर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो अपना अकाउंट चेक कर लो। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे जैसे पापी इंसान को छोड़ दूंगा। अभी तुम्हारी शर्तों को मानना सिर्फ समय बिताने का एक तरीका था ताकि पुलिस यहां पहुंच सके। अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। लिन ये, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लिन मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। मिस्टर लिन, तुम सच में कमाल हो। मुझे पता था कि तुम यह कर सकती हो। अब न केवल खतरा टल गया है बल्कि और भी कई निवेशक हमारी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन अब जब मुसीबत सुलझ गई है तो क्या अब तुम हमारे सवाल का जवाब दोगे? आखिर तुम किसे चुनोगे? हाँ, हम सब इस जवाब का इंतजार कर रहे हैं। जिवेई, तुम सबसे ताकतवर और सबसे भावुक इंसान हो जिससे मैं कभी मिला हूं। जब भी मुझ पर कोई मुश्किल आई, तुम हमेशा सबसे पहले आगे आई और चुपचाप मेरा साथ देकर मेरी ढाल बनी रही। लिली, तुम बहुत जिंदा दिल और प्यारी हो। तुम्हारे साथ रहने से मुझे बहुत खुशी मिलती है और तुमने मेरी जिंदगी को कई तरह के रंगों से भर दिया है। हुईशिन, तुम बहुत ही कोमल और समझदार हो। तुमने बिना कुछ कहे मेरे लिए बहुत कुछ किया है और हमेशा मेरा ख्याल रखा है। तुम्हारे साथ हमेशा एक घर जैसा महसूस होता है। तुम सबका शुक्रिया। इस पिछले कुछ समय में तुमने लगातार मेरा साथ दिया। जीवेई, मैं जानता हूं कि इस दौरान तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ा है और तुम्हें बहुत लंबा इंतजार भी करना पड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हें साफ साफ बताना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
क्या तुम जीवन भर के लिए मेरी साथी बनोगी? हाँ, मैं तैयार हूँ। लिन ये, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लिन ये, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। भले ही मैं तुम्हारी जीवन साथी न बन सकी, लेकिन सिस्टर वे वाकई में एक बहुत ही अच्छी औरत है। वह तुम्हारे प्यार के काबिल है। मिस्टर लिन, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। भले ही मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं रह सकती, लेकिन मैं तुम्हारी हाउसकीपिंग संभालना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रख सकूं और हमेशा तुम्हारे पास रह सकूं। मिस्टर लिन, सच तो यह है कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ रह पाए और आपका ख्याल रख सके। सबके लिए एक खुशखबरी है। हमारा जो ओवरसीज प्रोजेक्ट था उसकी शुरुआत बहुत शानदार रही है और मुनाफा भी बहुत अच्छा हुआ है। ये हमारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। आओ, चीयर्स। यही होती है असली खुशी। टिंग! बधाई हो, करियर और प्यार दोनों में बड़ी जीत के लिए। आपका आखिरी मिशन पूरा हुआ। अब लाइफ विनर का अल्टीमेट बफर अनलॉक हो गया है। यह बफर भविष्य में आपको अपने करियर के विकास में अपार सफलता, अथाह धन और एक खुशहाल सुखी जीवन देगा। साथ ही आपको जीवन भर के लिए सिस्टम की तरफ से $1 अरब का कैशबैक मिलता है। मुबारक हो, अब जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करें।